संजीव क्लासेस। आप लोगों का संजीव क्लासेस में पुनः स्वागत है। आज हमारी क्लासेस में आपको जनरल साइंस के विषय में अध्ययन कराया जाएगा। ये ऐसे प्रश्न हैं जो आप लोगों के लिए किसी भी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, हम चलते हैं अपना जनरल साइंस कवर करने के लिए। तो ध्यान से देखिए, प्रश्न है रुधिर का तरल भाग है। तो रुधिर का जो तरल भाग होता है वो मित्रों होता है प्लाज्मा। रुधिर का तरल भाग क्या होता है? रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा। नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। तो शरीर की सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो आपकी होती है तंत्रिका तंत्र की। जो ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी कोशिका होती है वो होती है तंत्रिका तंत्र की। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है। कहने का मतलब कि रक्त से अशुद्ध पदार्थों को कौन अलग करता है? तो रक्त से अशुद्ध पदार्थों को जो वृक्क अर्थात हमारी किडनी होती है वो करती है। रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग कौन करता है? हमारी किडनी, जिसकी अंग्रेजी नाम है किडनी और हिंदी में कहते हैं वृक्क। अगला प्रश्न है, कवकों का अध्ययन कहलाता है, अर्थात कवक का अध्ययन हम किसके द्वारा करते हैं? तो कवक का अध्ययन हम माइकोलॉजी के द्वारा करते हैं। अगला प्रश्न है, इंसुलिन शरीर में बनती है। आपको ये बताना है कि इंसुलिन शरीर में कहाँ पर बनती है। तो मित्रों, इंसुलिन शरीर में अग्नाशय द्वारा बनती है। किसके द्वारा बनती है? अग्नाशय के द्वारा। हमारे शरीर में इंसुलिन का निर्माण जो होता है वो अग्नाशय में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। तो मित्रों, रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? तो रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मछलियाँ सांस लेती हैं। कहने का मतलब मछलियाँ किसके द्वारा सांस लेती हैं? तो मित्रों, मछलियाँ जो होती हैं वो गिल्स के द्वारा सांस लेती हैं। अगला प्रश्न है, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। कहने का मतलब थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? तो मित्रों, थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है वो थायराइड ग्रंथ से निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न है, आँखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारी आँख में अधिक मात्रा में प्रकाश पड़ जाए तो उसको नियंत्रण कौन करता है? तो उसको नियंत्रण करता है पुतली। अर्थात आँखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को पुतली जो है वो नियंत्रित करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वस्थ आँखों के लिए दूरबिंदु होता है। तो मित्रों, 2 पॉइंट होते हैं, एक स्वस्थ आँखों के लिए दूरबिंदु और एक होता है निकट बिंदु। तो स्वस्थ आँखों के लिए दूरबिंदु जो होता है वो अनंत पर होता है, अर्थात इनफाइनाइट पर, और जबकि निकट बिंदु जो होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। तो दूरबिंदु हमारा होता है इनफाइनाइट अर्थात अनंत पर, और निकट बिंदु जो होता है वो 25 सेंटीमीटर पर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेत्र लेंस होता है। कहने का अर्थ यह है कि नेत्र लेंस की प्रकृति कैसे होती है? तो नेत्र लेंस की जो प्रकृति होती है ये अभिसारी होती है। अगला प्रश्न है, आवेश Q, धारा I तथा समय T में संबंध है। तो आपके बताना है कि आवेश Q, धारा I तथा समय T में क्या संबंध होता है। तो मित्रों, ये संबंध होता है I बराबर Q/T, अर्थात विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिरोध का मात्रक है। तो मित्रों, प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम होता है, या इसको हम वोल्ट प्रति एम्पियर भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विभवांतर मापक यंत्र है। तो कहने का अर्थ यह है कि हम विभवांतर को किस यंत्र द्वारा नापते हैं। तो हम विभवांतर को जो है वोल्ट मीटर के द्वारा नापते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है 1 मेगावाट घंटा या 1 MWH का मान होता है। तो मित्रों 1 मेगावाट घंटा का जो मान होता है वो आपका होता है 3.6 गुणे 10⁹9 जूल। नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत हीटर में किस प्रकार का तार लगा होता है। विद्युत हीटर में किस प्रकार का तार लगा होता है मित्रों, तो उसमें लगा होता है नाइक्रोम धातु का तार लगा होता है। जबकि बल्ब में क्या लगा होता है, बल्ब में टंगस्टन धातु का लगा होता है। नेक्स्ट है कॉपर पाइराइट का रासायनिक सूत्र है। तो मित्रों कॉपर पाइराइट का रासायनिक सूत्र जो होता है वो होता है CuFeS2। नेक्स्ट है यूरिया का रासायनिक सूत्र है। तो मित्रों यूरिया का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NH2CONH2, जिसे हम अमोनियम साइनाइड भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अम्ल होते हैं। तो अम्ल क्या होते हैं, अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, उन्हें हम अम्ल कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अमोनिया का सूत्र है। तो मित्रों अमोनिया का जो सूत्र होता है वो NH3 होता है और इसकी औद्योगिक विधि का निर्माण हाइबर ने किया था। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन का सही परमाणु भार है। तो मित्रों हाइड्रोजन का जो सही परमाणु भार होता है वो होता है 1.008। और अंतिम प्रश्न है जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आयतनानुसार अनुपात होता है। देखिए मित्रों इस प्रश्न में दो प्रकार से हो सकते हैं। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आयतनात्मक अनुपात और भारात्मक अनुपात, दो अनुपात होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, आयतनात्मक अनुपात। तो आयतनात्मक अनुपात जो होता है ये 2:1 होता है। तो ये रहे आज आप लोगों के लिए जनरल साइंस के वह महत्वपूर्ण प्रश्न जो किसी भी परीक्षा के लिए बहु उपयोगी हैं। तो मित्रों आप लोग इन प्रश्नों को अधिक से अधिक अध्ययन करिए, जिससे आप लोगों को किसी भी परीक्षा में आसानी से ये प्रश्न हासिल हो जाएं। तो आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे हमें आप बेस्ट मोटिवेशन प्रदान कर सकें। तो आप लोगों का दिन मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।